एक दिन नीली चिड़िया घूमते हुए जा रही थी। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो पास गई तो देखा कि गौरैया बैठी रो रही थी। बहन, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैं एक माँ हूँ और एक ऐसी चिड़िया जिसने जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी और खाना लेकर आती हूँ। नीली चिड़िया बहन, ये लो पानी पी लो। धन्यवाद बहन। अब बताओ बहन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी कहानी बहुत लंबी है। कभी मेरे दो दोस्त थे, एक कौवा और एक लाल चिड़ा। कौवा मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं उसकी भावनाएं समझ नहीं पाई। फिर मेरी मुलाकात लाल चिड़े से हुई और मैंने उसी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन इस कहानी में सबसे ज्यादा दर्द उसी कौवे को मिला जिसने हमेशा मेरी मदद की, और एक दिन उसने बदले में झूठ बोल दिया, जिससे मेरी जिंदगी लगभग टूट गई। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरी जान भी बचाई, मेरे बच्चे को भी खाना दिया और आखिर में मुझसे माफी भी मांगी। उस दिन मुझे समझ आया, सबसे सच्चा दिल उसी का था जिसे मैंने सबसे ज्यादा ठुकराया था। कभी कभी भगवान अच्छे लोगों को देर से पहचानने का मौका देता है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो रिश्ते फिर से बन सकते हैं। काश मैं समय को पीछे ले जा पाती। उस तूफान ने मेरी जिंदगी ही छीन ली। उसने मुझसे हर वो चीज छीन ली जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। इसमें बेचारे नन्हे लाल चिड़े की क्या गलती थी? उसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन उसे भी मुझसे छीन लिया। फिर पता नहीं क्यों मेरी जान बच गई। मुझे भी उसके साथ मिटा देता। बहन, हर दर्द भरी रात की एक सुखद सुबह भी होती है। अब मुझे सब समझ आ गया है। गौरैया जिस नन्हे लाल चिड़े की बात कर रही है, वह वही है जिसका पिता एक कौवा है और जो उसकी बेटी पीली का सबसे अच्छा दोस्त है। बहन गौरैया, तुम रो मत। तुम्हारा लालू जिंदा है और बिल्कुल सुरक्षित भी। क्या क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बहन, और तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त कौवा भी उसके साथ है। मैं सच में धन्यवाद। अगर वो ना होता तो शायद लालू भी आज जिंदा ना होता। हे भगवान, मैंने उस कौवे के साथ कितना बुरा किया, और वो आज भी मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा कर रहा है। कौवे, तू मुझे माफ कर दे। और कितने एहसान करेगा मुझ पर? मेरे प्यार के लिए तू खुद जीना भूल गया। बहन गौरैया, अभी तुम बहुत कमजोर हो। तुम मेरे साथ घर चलो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे लालू से मिलवाऊंगी। हाँ बहन, और शायद तुम्हारी अधूरी कहानी भी अब पूरी हो जाएगी। सच? मैं अपने लालू को फिर से देख पाऊंगी? लालू, तुम यहाँ बैठे हो। मैं कल से कितना परेशान हूँ। और तुमने अपने पिता कौवे से क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अब और नहीं सह सकता। लाल, तुम रो क्यों रहे हो? पीली, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर पापा ने मुझे माफ नहीं किया तो क्या होगा? लालू, डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बुरी बातें कह दी थी। ऐसी बातें जो एक बेटे को अपने पिता से कभी नहीं कहनी चाहिए। कौन सा पिता अपने बच्चे से हमेशा नाराज रह सकता है? लेकिन मैंने कहा था कि वो मेरे पिता नहीं हैं। तुम्हारे शब्द गलत थे, लेकिन तुम्हारा दिल गलत नहीं है। अगर वो मुझे वापस अपना बेटा ही ना माने तो? विश्वास रखो, वो जरूर मानेंगे। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता लालू, तुम्हारे पापा का प्यार भी नहीं। ये सब काली की वजह से हुआ है। मैं काली को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मुझे पापा से अलग करवाया। तुम बहुत दुखी हो ना? दुखी तो हूँ, लेकिन शायद यही जिंदगी है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। लेकिन तुम्हें अभी भी उसकी जरूरत है। जरूरत तो है, लेकिन मजबूरी भी है। तुम्हें अब अकेले रहने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
काली, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कोई और भर नहीं सकता। फिर भी अगर कोई दिल से साथ देना चाहे तो? काली, दिल से साथ देना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दिल पहले से टूटा हो। वो देखो लालू आ रहा है, मैं चलती हूँ। तो लालू वापस आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखो पार्ट 12।